रीवा के अमहिया क्षेत्र में आज सड़क चौड़ीकरण के नाम पे कई दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरे साथ ये जो मौजूद लोग हैं, आज ये व्यापारी हैं, आए हैं, बैठे हैं और केवल इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनकी दुकान गिराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये विरोध कर रहे हैं सड़क चौड़ीकरण का, विरोध है कि कहीं भी दीजिए लेकिन हमें दुकान दे दीजिए, क्योंकि उसी दुकान से परिवार की रोजी रोटी चलती है। और अब खुद कह रहे हैं कि इनके पास पट्टा है, सब चीज़ें हैं, फिर भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि कल भी जो कार्यवाही हुई उसमें एक व्यक्ति या फिर ये कहें कि एक लड़के ने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी प्रशासन का बुलडोजर नहीं चला। आप देखेंगे कि ये इस स्थान में देखेंगे तो यहाँ पे बुलडोजर चल चुका था और आज सुबह से ही जो बुलडोजर की जो कार्यवाही थी वह शुरू होने वाली थी। साथ ही शुरू भी है कुछ जगह, हालांकि व्यापारी जो हैं तो अपने से भी कुछ गिरा रहे हैं कि जो हिस्सा बचा है उसको बचाया जा सके। जान लेते हैं इनसे, क्या नाम है? राजेश गुप्ता। क्यों बैठे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ अतिक्रमण, लोग बोलते हैं अतिक्रमण है, अतिक्रमण नहीं है। ये हमारी 60 साल पहले पुरानी दुकान है। हम लोग यहीं व्यवसाय करते हैं, इसी से हम लोग का दाना खाना पीना इसी से चलता है, रोजी रोजगार यही है। कुछ वैध कागज हैं आप लोगों के पास? हम लोग के कागज वही पुराने दस्तावेज हैं जो सन 62-63 के थे वो हैं, और जो संपत्ति कर के खास कर जमा होता है उसका रसीद रहता है, हर वर्ष हम लोग जमा करते हैं उसका रसीद। अच्छा, कुछ नोटिस आई थी क्या पहले से, कुछ जानकारी दी गई थी? नोटिस नहीं आई थी, अगले वर्ष अप्रैल में कोई आया था कि नोटिस के जरिए था कि हम लोग को आपने जो कागज़ आपके पास हो जमा करते हैं वो प्रस्तुत करें, तो हम लोग सब वहाँ जमा किए थे। फिर कुछ आगे नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कब से ये गिराने की जो प्रक्रिया है शुरू हुई है? अभी ये 10 दिन से गिराने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे आए दिन ये लोग मुनादी कराते हैं, फिर इसको गिराना चालू कर देते हैं। अभी सामने आप देख ही रहे, जैसे दुकान उन्होंने गिरवा दी, तो ये कब तक चलेगा ऐसा? हम लोगों को तो कहीं बैठने की जगह चाहिए ना। हमारे पिताजी बैठते थे, अब हम बैठ रहे हैं, अब हमारी भी दाढ़ी बाल पक गए, अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? मिले नहीं आप लोग की जब सब चीज़ें हैं तो क्यों गिराई जा रही है? और अगर गिराई भी जा रही है तो कहीं विस्थापित उनसे मंत्री जी से 10 बार मिल चुके हैं। किससे? राजेंद्र शुक्ला जी से 10 बार मिले। वो यही बोलते हैं आपको यहाँ दे देंगे, वहाँ दे देंगे, कहीं कुछ नहीं देते। यही बोलते हैं कि आपकी सरकारी ज़मीन है, जबकि हम लोगों के पास कागज़ है, सब कुछ है। वो हमेशा घुमा फिरा के बात करते हैं कि आपको यहाँ दे देंगे, वहाँ दे देंगे, सोमवारी बाज़ार में रख लो। ऐसी जगह आप भेजते हैं जहाँ कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन ही नहीं, दूसरे की ज़मीन है। अच्छा, बोल रहे हैं कि दूसरे की ज़मीन है, ऐसा कुछ? हाँ। अच्छा, तो आप लोग जब मिले थे मंत्री जी से, उन्होंने आश्वासन दिया था, कह रहे थे ये क्या आश्वासन दिया गया था कि पहले हम आप लोग को ऐसा कि अभी कुछ बैठने नहीं कर देंगे, अगर आपको वैसे बैठना है तो चले जाओ सोमवारी बाजार में बैठ जाइए, वहाँ आपको गुपचुप करके आप बैठ जाइए। और गुपचुप मतलब गुपचुप मतलब कि शांत पूर्वक हमसे कि हमारा हाथ कुछ नहीं है रोकने लाई, आप जाके वहाँ पे बिछा के बैठ जाइए। क्या हम लोग क्या इतने साल से बैठ रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, पेट चला रहे हैं, क्या बोरा बिछा के सर बैठने लायक है? हम लोग ऐसे नहीं रह गए हैं कि हम लोग बोरा बिछा के बैठने लायक। बैग सिलना है, उसका सामान होता था, हम लोग रखेंगे कहाँ? तो ये बोरा बिछा के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। आप किसी के दरवाजे चले जाएंगे, आज जो सोमवारी बाजार में बैठते होंगे वो रात भर में हम लोग को कत्ल कर देंगे। हमारे आगे पीछे कौन है करने वाला? हम वहाँ अगर चले गए तो यहाँ तो पूरा काम ही खत्म हो जाएगा था। तो ये हम लोग को ये कर रहे हैं कि आप लोग चले जाओ, और अगर आपका टूट गया तो अब हम लोग को कोई आगे पीछे कोई नहीं सुनने वाला है। फिर आप पक्ष के पास गए, विपक्ष के पास भी आप लोग गए थे, क्या के पास? विपक्ष ने आश्वासन दिया कि हम जा रहे हैं, हम जाएंगे। और फिर जब सुबह हम लोग आए यहाँ पे, ना कोई फ़ोन उठाता है, ना कोई बात करता है। और जब हमारे सर आए हैं आगे खड़े, ये सर कौन है? सर प्रमोद सर, उनने आगे हमारा लोग का हौसला बढ़ाया, और इन्हीं के पीछे आज हम लोग का हौसला बुलंद हो रहा है कि भाई हम लोग को कहीं व्यवस्थित होगा और हम लोग की दाल रोटी चलने के हम लोग का जरिया मिलेगा। यही हम लोग का विश्वास है। हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा जो व्यवस्थापन है आप लोग को स्थायी रूप से हम लोग को कर दिया जाए, जिससे हम लोग के पेट की रोजी रोटी न छीनने पाए। नहीं तो हम लोग का परिवार का अगर एक बार ख़त्म हो गया, हम लोगों ने पूरी पढ़ाई करके MA करके पूरा कंप्लीट करके मैंने क्या चुना, अपना ये रोजी रोटी चुना, जिसके कारण के हम लोग का पेट चल सके और हमारा
आगे का भी जो भविष्य है इसी पे हमारा दाल रोटी चलती रहे। इसी के कारण हम उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोग को विस्थापित किया जाए, अस्थायी रूप से विस्थापित किया जाए, कि आगे और फिर जहाँ भी विस्थापित किया जाए उसको भी न तोड़ा जाए कि आप अब यहाँ से हट जाए हो गए हो, अब वहाँ से जाए हो तो वहाँ से भी हट के आप चले जाओ। एसडीएम सर से मिले होंगे आप लोग, क्या बोले? आज मिले थे? कोई जवाब नहीं दिया ढंग से। वो यही कहते हैं कि अगर आप लोग यहाँ से चले जाओगे हम अपना चाहे किसी समय रात भी कर सकते हैं, किसी समय ये अत्याचार कर सकते हैं, और तोड़ने का काम वो करना ही है उनको। कुछ रास्ता नजर नहीं आया? कोई नजर नहीं आया। अभी जब हम लोग बैठे हैं तो वो अपना वो बुलडोजर लेके चले गए हैं। अब वो नज़र हम लोग पे ही रखे हैं कि जहां हम लोग यहां से गए वो अपना काम करना है। विस्थापन का रात को कलेक्टर और कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर का ट्रांसफ़र हुआ है, तो लगा था क्या कि थोड़ा कार्यवाही रुक जाएगी? सर ऐसा है कि तोड़ने का मतलब ये है आप तोड़ जाओ, हम सामने आएंगे, अपना जाँच का पैकेज रखेंगे। हाँ जाँच होगी और जांच क्या होगी, मतलब हम लोग ख़त्म हो गए तो मतलब ये है कि जांच ख़त्म हो गई। हम लोग एक बार गए तो फिर हम लोग को कोई विस्थापन नहीं होगा, ना हो गया, क्योंकि उनकी जगह कहते हैं हमारी खाली हो गई है तो हो गई है। अब हमारे ये अनशन करेंगे? अब ये जब तक हम लोग को व्यवस्थित नहीं कर देंगे तब तक हम अनशन में हम लोग बैठे रहेंगे। हम अपना कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम लोग के बाल बच्चे हैं, उनकी पेट लगा हमारे रोजी से है, रोजी नहीं तो हमारा कुछ नहीं। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमोद शर्मा हूं, मुझे आम आदमी के नाम से जानते हैं। आम आदमी पार्टी का मैं जो है प्रदेश प्रवक्ता भी रहा हूं। अभी हाल ही में मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और सुबह जो है जब ये जानकारी मुझे मिली, कई दिन चल रहा था, और मैं भी इसी पक्ष में हूं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि सब जगह निकलने में और सारे लोग विरोध क्यों हो रहा है? एक्चुअली विरोध हो रहा है गलत नीतियां जो अपनाई, जो यहाँ के वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं, 5-5 बार जिन लोगों ने इनको मंत्री बनाया, जिनके वोट के दम से आज जो है उनको हनक है, उनको एक समझ में आता है कि हम कुछ हैं। और जो हो रहा है उसमें एक्चुअली विरोध इस बात का ये लोग कर रहे हैं कि इनको जो है विस्थापित की नीति है कि आप जब कहीं पर किसी को हटाएंगे, अतिक्रमण हो या कुछ भी हो, ये 50 साल से आपने अतिक्रमण क्यों रखा था? ये समस्त लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए लोग सब अपने बिजली का बिल, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे। तो जब आपको करना था 3 सालों में, हर किसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत थी। और इतने बड़े आदमी हैं कि जब अपना आप जो है 50-50 होटल बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये इतने लोगों तो 50 लाख रुपए में तो इनको नया कारोबार यहीं बाजू में जो है महिला समिति पड़ी हुई है, वहाँ पर बनाने की ज़रूरत इनको देते। लेकिन ये सुबह जब ये लोग ने मुझे संपर्क किया, मुझे फ़ोन किया, मैं इनके साथ आया हूँ, प्रशासन यहाँ पर आया था। और राजेंद्र शुक्ला जी से मैं फिर से अपील करूंगा कि इनके साथ में ये जो हैं, ये 3 पुश्त हो गई, मेरे दादा से लेके मेरे पिताजी और मैं स्वयं इनके यहाँ पर ये वो लोग हैं जो स्टोव बनाते हैं, जो गैस का चूल्हा बनाते हैं, जो कुकर बनाते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपना ज़िंदगी यापन कर रहे थे। इसके पहले भी जब सुपर स्पेशलिटी बना था इनको आश्वासन दिया गया था, मैं जानकारी मुझे है। और आज जो है ऐसा क्या कारण है कि इनको जो है यहाँ से हटाने के बाद कहीं पर आप व्यवस्था नहीं बना सकते? यदि कोई इनका मित्र होता, कहीं पर और भी ज़मीनें बहुत सारी जगह जहाँ पर बसाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किए। आपने एक बात कही, सुपर स्पेशलिटी जब बना था तो आश्वासन दिया गया था, तो क्या लगता है कि अस्पताल को बने काफ़ी समय हो गया है, तो फिर अभी क्यों कार्यवाही की जा रही है? क्या कारण हो सकता है? कारण देखिए, इन्होंने अतिक्रमण का नाम देकर इनको हटाने जान रहे थे, इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और मैं देख रहा हूँ, मैं रीवा की धरती के तमाम वो लोगों से आह्वान करता हूँ, ये वार्ड क्रमांक 22 है, इस 22 के अंदर में जो पार्षद हैं वो तो बीजेपी के हैं, इनके साथ में 10 लोग और चुनाव लड़े होंगे, वो आज कहाँ हैं? इनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक दल के मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो यहाँ पर आते हैं, अभी बाइट अपने दिए और घर चले गए। इनके साथ में कौन, गरीबों के साथ में इनके साथ में कौन जुझ करेगा? और क्यों और इस प्रकार की नीति? तो क्या कहना चाहते हैं कि आज राजनीति केवल बाइट तक सीमित है, कैमरा तक सीमित है, कह रहे हैं आप कि आए लोग और चले गए? बिल्कुल बाइट, मुझे तो यही लग रहा है। अगर होता ऐसा तो ये लोग आते, और ये लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी है और मैं यहाँ पर था, शासन प्रशासन का बुलडोजर यहाँ से हटा गया, ये इनकी बड़ी जीत है। लेकिन ये जीत कब तक रहेगी? ज़रूरत है आज इस यहाँ पर, इससे पहले भी मैं इसके पहले बोधा गया था, वहाँ पर लेदर फैक्ट्री जो है वहाँ पर उजाड़े गए लोग, 500 लोग। मैं खुद जो है राजेंद्र शुक्ला जी के घर गया था, वो सारे लोग के साथ गया था। मेरे सामने की बात है, जो वीडियो आपको जो चल रही है कि हम मुझे चाबी दे दो, इनको ये कर दो, ऐसा कर दो, तो फिर इसका ये हो जाएगा, दिखावा करना है। वो सब लोग वहाँ पर जब गए तो उनके साथ भी धोखा हुआ, जैसा धोखा यहाँ पर भी होगा मुझे मालूम है। मैं यहाँ पर आया हूँ ये कहने के लिए कि इनके साथ में जो है ये समस्त लोग जो हैं अपनी रोजी रोटी कर जाएंगे।
यहाँ पर किसी प्रकार का सब शांतिपूर्वक अपनी मांग कर रहे हैं कि इनको कहीं विस्थापित कर कहीं पर रखने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं प्रमोद शर्मा इनके साथ में जो है मैं क्या जेल लगता है जाऊंगा। कि कल ही उप मुख्यमंत्री साथ ही क्षेत्र के विधायक राजेंद्र शुक्ला इंदौर गए हैं, क्या कारण है, क्यों जा सकते हैं? क्योंकि खुद ये कह रहे थे मिलने गए थे, तो कहीं उसका तो डर नहीं है? नहीं, राजेंद्र शुक्ला की बातों में मैं वजन नहीं देखता। मैं उनको किसी प्रकार से कभी नेता नहीं मानता, उनको शुद्ध व्यापारी मानता हूँ। मेरे ऐसे लोग जो मेरे बात से जो रखते होंगे, उनका काम सिर्फ ये है कि ज़मीन में कैसे व्यापारियों को दे दिया जाए, उनका काम कैसे अपना मुनाफा कमाना। वो कभी भी यहाँ नहीं किसी बात को, गरीब का दर्द उन्होंने कभी नहीं समझा। अगर दर्द समझते तो सुपर स्पेशलिटी के अंदर का जो है सोनोग्राफी मशीन चलती, ना कि जो है गोस्वामी मशीन चलती हमेशा, लेकिन यहाँ की मशीन लगातार बंद है। ये एक छोटा उदाहरण है जिससे उनकी मानसिकता पता चलती है कि उनको आम नागरिक गरीबों से कोई मोह नहीं है। अगर ऐसा होता जो उनको मालूम अतिक्रमण हटेगा तो ये मतदाता हैं, ये सभी लोग हैं जिनको 5-5 बार मंत्री बनाए। और आपका जो है आज जो ठसन है जिस पे आप लाल बत्ती हूटर लगा के, जो अवैध हूटर है, अवैध हूटर लगा के जो आदमी नियम को तोड़ते हुए घूम रहा है, वो कैसे न्याय करेंगे? और उनके लिए अपील भी करने हम आए हैं और मैं कहने इनके साथ में हूँ, और यहाँ से हम जो जेल जाने को तैयार हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग की मांग है ये है कि हम लोग को व्यवस्थित की जाए, स्थायी रूप में की जाए, जो है आगे भी जहाँ भी किया जाए। या वैसे हम लोग यही कहते हैं कि महिला समिति में नीचे हम लोग की दुकान बना के ऊपर महिला समिति बना दिया जाए, तो हम लोग का भी पूरा व्यवस्थित हो जाएगा और महिला समिति भी स्थायी रूप से रही आएगी। पर हम लोग यही 15 फीट रोड का था चौड़ीकरण का, अब 12 मीटर कर दिया गया। हम लोग तो चाहे 12 मीटर करिए चाहे 15 मीटर करिए, हम लोग तो ख़त्म उसी में हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग का इस तरह का निराकरण किया गया है कि हम लोग 12 फीट में आ रहे हैं ना 15 फीट में आ रहे हैं, हम लोग जीरो में आ रहे हैं। कि हम लोग को बिल्कुल जीरो में ही रख के बिल्कुल व्यवस्थित ख़त्म कर दिया जा रहा है, और यही है इनका वो चल रहा है नियम। अच्छा, कल ये कार्यवाही हो रही थी तो एक लड़के ने जहर खा लिया था, उसके बारे में यही कारण से खाया हुआ कि आज ये मुनादी कराई जा रही है कि कब हुआ गया कि 2 दुकान तोड़ दिया गया है, आज से तोड़ना शुरू कर दिया गया है। उसके परिवार में ऐसा हुआ है कि अब उसके आगे पीछे में तोड़ देंगे, उसका भी ज़मीन का हो जाए, परिवार पालने लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए उसने क्या किया कि जहर खा लिया कि जब हम नहीं रहेंगे न सुनने वाला रहेगा, वो भी परिवार जैसा रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्या लगता है, आरोप लग रहा है क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र शुक्ला पर, साथ ही आरोप लग रहा है विपक्ष के ऊपर, क्या कारण है, क्या सबकी मिली भगत है? देखिए मैडम, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है। अभी जब आरोप की बात आएगी तो भाजपा के लोग कहेंगे कि नहीं वो आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। सत्यता इससे अलग है। सत्यता ये है कि गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनको झूठे आश्वासन दिए गए, जिसका ये नतीजा है। और कहा यह जाता है कि नहीं नगर पालिका नगर निगम जो है ये माहौल बना रहा है। तो अगर आप आज 15 दिन से अनाउंस करके माहौल बना रहे हो तो हमारा तो जीना हराम है, हमारी बीपी बढ़ रही है। आज ये 66 वर्ष हो चुके हैं। आज बचपन से हमारे पिताजी दुकान कर रहे थे, पिताजी के बाद सन 84 में मरने के बाद हम दुकान कर रहे हैं, हमारे बच्चे अब करेंगे आगे। अगर हमारे पास रोज़गार का केवल यही साधन न रह जाएगा तो हम करेंगे क्या? और आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि हम जो है अपराधी हैं, हम अतिक्रमणकारी हैं। अरे अतिक्रमणकारी तो वो हैं जो वक्फ की ज़मीन पे अतिक्रमण किए बैठे हैं। पहले वो अपना बतावें कि हमारी ज़मीन है वक्फ की ज़मीन पे। आज जितने बड़े नेता हैं रीवा के, कुछ का तो विनाश हो गया, कुछ का विनाश आगे होगा, हम सब देखेंगे। सब वक्त की ज़मीन पे बैठे हुए। सुना आपने कि यह भी कह रहे हैं कि जब संपत्ति कर लेने की बात आती है तो अतिक्रमण नहीं होता, लेकिन जब गिराने की बात हो जाती है तो वो अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाता है और गिराने की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। कहाँ से आए? अमैया से। आपका भी घर गिर रहा? मेरा भी गिर रहा। पहले पापा जी थे, फिर पिताजी लोग थे, अब हम लोग के नाम से देवर लोग हम सबको उसमें पीको फल करते थे। उस दिन रात को दुकान खाली किए, तो रात में खाली किए तो हम लोग गए तो सो गए। दिन में जो सर्वे करने आया उसमें हम लोग का चारों का नाम ही नहीं डलवाया, रेड में लिखवा दिए कि ये सर्वे था कि जो मुआवजा वगैरह के लिए थोड़ा बहुत, तो उसमें हम लोग का रेड में लिखवा दिए कि नाम ये है ही नहीं है कोई यहाँ। अच्छा, कुछ मुआवजा की बात हो रही है तो जिसका भी रेड में लिखा है उसको कुछ भी नहीं। मेरी ज़मीन भी मतलब रेड में लिखवा दिए, अवैध मंदिर में लिखवा दिए। अच्छा, क्या मुआवजा वाला क्या है? ये दीदी का मुआवजा अमैया का वही मुआवजा, उसमें जो भी देंगे हमको तो नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी ज़मीन ही रेड में लिखवा दिए, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भी नाम लिख रहे उसमें। मेरी ज़मीन मतलब मुआवजा वाली जो बात आ रही है, सर्वे कैसे
क्या सर, क्या क्राइटेरिया थी? जैसे इन लोग का कहना है कि मुआवजा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा भी वही अमहिया में यही लाइन पे है, ठीक है। तो जैसे जिसका भी कागज में जो नोटिस जारी हुई है उसमें मेरा नाम नहीं है। हम लोग का चारों का नाम उसमें नहीं दर्ज है। रेड लिखवा दिए हैं कि इसमें मंदिर की जमीन है, यहाँ कोई है ही नहीं है। तो हम ये चाहते, जहाँ आप लोग का स्थान था तो वहाँ मंदिर था, ऐसा कह दिया। मंदिर बगल में है, हमारी दुकान है, 2 दुकान बनी हुई है, तो खाली थी, उसको रेड लिख दिए, बस हो गया। पूछे नहीं आप लोग कि क्यों हटा हम गए थे तो वो बोले कि बंद थी, तो हम लोग रात को खाली किए, तो दिन में थक गए तो सो गए घर रूम में जाके जहाँ किराए से लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कुछ कार्यवाही होती इसकी है। कार्रवाई की जाए मैम, क्योंकि हम लोग 4 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 4 का पेट जा रहा है हमारा। ठीक है, वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।